आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान दशकों तक बारूद, बंदूक और ब्लड शेड से जुड़ी रही, लेकिन अब उसी बस्तर के लिए बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट तैयार होने की बात हो रही है। 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित बस्तर दौरा अब सिर्फ एक राजनीतिक या सुरक्षा कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे नक्सलवाद मुक्त भारत के अगले चरण की सबसे बड़ी रणनीति बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब बस्तर में बंदूक नहीं, विकास बोलेगा। सड़क, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार, यही नई बस्तर की पहचान होगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस बड़ा सवाल उठा रही है। आरोप है कि नक्सलवाद खत्म करने की आड़ में अब बस्तर की खनिज संपदा पर नजर है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बस्तर बदल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर बस्तर बदलेगा किसके लिए? क्या रेड कॉर्पोरेट को सच में ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, या फिर विकास के नाम पर संसाधनों की नई सियासत लिखी जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर, जहां कभी हर चर्चा की शुरुआत बंदूक और बारूद से होती थी, अब वहीं ब्लूप्रिंट, बैलेंस और बिल्डिंग न्यू बस्तर जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर पूरा प्रशासन और सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट मोड पर है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सिर्फ सुरक्षा समीक्षा नहीं होगी, बल्कि 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के मास्टर प्लान पर बड़ा मंथन भी हो सकता है। सीमावर्ती जिलों में संयुक्त रणनीति, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस नेटवर्क, ड्रोन सर्विलेंस और डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम जैसे मुद्दों पर भी अहम फैसले संभव बताए जा रहे हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ जंगलों के भीतर नहीं, डेटा, ड्रोन और डिजिटल इंटेलिजेंस के जरिए भी लड़ी जाएगी। सरकार का फोकस सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। बस्तर में विकास को लेकर भी बड़ा रोड मैप तैयार होने की चर्चा है। सड़क और सुरक्षा कैंप के नेटवर्क के विस्तार से लेकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा और रोजगार मॉडल तक, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तक हर सेक्टर पर समीक्षा की संभावना जताई जा रही है। सरकार की कोशिश ये संदेश देने की है कि अब बस्तर की नई पहचान विकास होगी। जहां कभी नेटवर्क नहीं था, वहां मोबाइल टावर होंगे। जहां स्कूल बंद थे, वहां शिक्षा पहुंचेगी। जहां डर था, वहां रोजगार और भरोसे की बात होगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब सरकार की नजर बस्तर की खनिज संपदा पर है। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन का सवाल भी है। पार्टी का आरोप है कि विकास के नाम पर कहीं आदिवासी हितों और स्थानीय संसाधनों पर बड़ा कॉर्पोरेट मॉडल तो तैयार नहीं किया जा रहा। नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के खनिज संसाधन को बेचने के लिए, वहां की जंगल को कटाई करने के लिए रोड मैप सरकार बना रही है। उसी के लिए जो छत्तीसगढ़ के अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया, उस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर ही बस्तर को वर्षों तक पिछड़ेपन और भ्रष्ट राजनीति में धकेलने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि अब बस्तर में सुरक्षा और विकास साथ साथ चलेंगे, और जो लोग वर्षों तक सिर्फ राजनीति करते रहे, वे अब सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि नया बस्तर सिर्फ एक नया नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव का विजन है। देखिए, जो लोग यहाँ पर प्रदेश को बेचने का काम किए और जिन लोगों ने हमेशा यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, न केवल यहाँ के लोगों को, प्रदेश को लूटने का काम किया, आज वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद फिलहाल बस्तर में बहस सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने की नहीं है,
बहस इस बात की भी है कि विकास का मॉडल आखिर किसके लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है, बस्तर में सड़कें भी आई, परियोजनाएं भी आई, लेकिन विस्थापन और विश्वास की बहस भी साथ साथ चली। यही वजह है कि जब बस्तर 2.0 की बात होती है तो सवाल सिर्फ ड्रोन और सुरक्षा कैम्प का नहीं होता। सवाल यह भी होता है कि उस मॉडल में आदिवासी कहां खड़े हैं, क्या स्थानीय लोगों की भागीदारी तय होगी, क्या रोजगार स्थानीय युवाओं तक पहुंचेगा, क्या विकास और संसाधनों के बीच संतुलन बन पाएगा। सरकार 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का लक्ष्य तय कर चुकी है। डिजिटल इंटेलिजेंस, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, हाईटेक निगरानी और सड़क नेटवर्क को लेकर बड़े फैसले की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक बहस भी तेज होती जा रही है। क्या रेड कॉरिडोर को सच में ग्रोथ कॉरिडोर में बदला जाएगा, या फिर विकास के नाम पर संसाधनों की नई राजनीति शुरू होगी। क्या अमित शाह का दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा है, या फिर बस्तर के भविष्य की नई पटकथा लिखी जाने वाली है। बस्तर की लड़ाई सिर्फ नक्सलवाद की लड़ाई नहीं थी, भरोसे, भागीदारी और बुनियादी विकास की लड़ाई भी रही है। यही वजह है कि बस्तर 2.0 को लेकर जितनी चर्चा सुरक्षा रणनीति की हो रही है, उतनी ही बहस विकास मॉडल और संसाधनों की राजनीति पर भी हो रही है। अब सबकी नजर 19 मई पर टिकी है, जब अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे और शायद तय होगा कि आने वाले वर्षों में बस्तर की तस्वीर कैसे होगी। तो क्या बस्तर अब सच में बंदूक से विकास की तरफ बढ़ रहा है, या फिर विकास के नाम पर संसाधनों की नई राजनीति शुरू होने जा रही है? क्या बस्तर 2.0 आदिवासियों के भरोसे को मजबूत करेगा, या फिर जल जंगल जमीन की बहस और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा के साथ भरोसे की बहाली भी हो पाएगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि 19 मई का दौरा सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर के भविष्य की बड़ी पटकथा मानी जा रही है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।